गुड मॉर्निंग। और ये है डे 1 सोल का। और आज मैं जा रहा हूँ DMZ टूर करने। अभी मुझे जाना है स्टेशन, सिटी हॉल स्टेशन। वहाँ से मैं जाऊँगा हॉगनिंग यूनिवर्सिटी, जो पिकअप पॉइंट है, मीटअप पॉइंट है। वहाँ पे बस से लेकर जाएंगे उधर। वहाँ पे बस खड़ी हुई है, तो पहुँचते हैं टाइम से। और टाइम हुआ है अभी 7:10, 8 o'clock का मीटअप है। और यहाँ से पहुँचने में सिटी हॉल से अराउंड 21 मिनट दिखा रहा है अभी मैप में। तो चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं करने वाला हूँ आज टूर, DMZ टूर, जो है एक मिलिट्री बेस जोन, मिलिट्री जोन है वहाँ साउथ कोरिया के बॉर्डर पे और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे। तो उस टूर को करेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। और वहाँ पर आप नॉर्थ कोरिया में एंटर कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्पॉट शायद बनाया हुआ है। एक डोरा ऑब्जर्वेटरी है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 2 लेडी खड़ी हैं, ये जो भी स्टेशन के अंदर एंटर कर रहा है उसको बो कर रहे हैं। और यहाँ का जो थैंक यू है वो बोल रहे हैं कोरियन में। तो ये देखिए पीछे। और ये जो ये स्टेशन है, ये हॉगनिंग यूनिवर्सिटी स्टेशन है। और ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। इसके एग्ज़िट 3 पे मीटअप पॉइंट है मेरा। अभी टूर को स्टार्ट होने 25 मिनट्स बचे हुए हैं। और गाइड शायद नहीं आया है। वो एक गाइड शायद नहीं आई है, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप आया था। वो कोई लेडी है साइडो नाम से। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ। सिर्फ मैं ही अभी तक टाइम पे आया हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत पंचुअल हैं टाइम को लेके। अगर 8 o'clock पर तक आप नहीं आते हैं तो ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। और ये आ गई है मेरी बस 7710। और ये है गाइड। और भाई ये मिला है पहनने के लिए। ये है बस 7710। चलिए चलते हैं। मैंने ये टूर ग्रुप के थ्रू बुक किया था, जिसके लिए मुझे पे करने पड़े 4500 इंडियन रुपीज़। और ये वैसे इसमें अलग अलग ऑप्शन है। आप चाहें तो सिर्फ ये टूर, इसके साथ सब सस्पेंशन ब्रिज या कुछ और भी अगर एडिशनल करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो उसके चार्जेस ऐड करके आपसे पे कर लेते हैं। Yeah, it was colony. Yeah, we got liberated in 1945, but there was no king. Yeah, no king. Where was our king? Our last king passed away during the Japanese colonial war, and the people, Korean people, wanted to have some new era, new government. There were two different ideologies: democracy and communism. At that time, Russia was communized, Soviet Union. China was communized, communist China, Korean Peninsula meets China and Russia on the border. So many people are affected by communists. But at that time, we also had some American militaries. They were here to disarm the Japanese army. So many Korean people were also a lot affected by Americans. So there was a lot of dispute. And Soviet Union and USA wanted to affect this peninsula. So they decided to split Korea under the along the 30th parallel with the name of Trustition. So we were divided before Korean War by USSR and USA. In 1948, the first North Korean leader, Kim Il-sung, have you heard his name? You know Kim Jong-un, current young leader. His grandfather is the first leader, his father the second leader, and now he's the third leader, like a dynasty. First North Korean leader planned the Korean War. He wanted to make one communist country. He और टूर स्टार्ट हो गया है अभी। और ये देखिए डोरा ऑब्जर्वेटरी जो है वो क्लोज्ड है आज।
आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक जा सकते हैं। फ़ोटो नॉर्थ कोरिया की साइड की नहीं ले सकते। ये देखिए इस जगह का नाम है इंडिया पवेलियन, जहाँ पे डोरा ऑब्जर्वेटरी है। और यहाँ पे 9-10 का टाइम दिया है मीटअप का, तो मेरे पास 15 मिनट्स हैं और देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे क्या है। पर है बर्गर, बॉस्टन बर्गर। ये जो टूर मैं यहाँ करने आया हूँ जिसको बोलते हैं DMZ टूर, ये हमें नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर तक लेके आए हैं और यहाँ से दिखाएंगे शायद नॉर्थ कोरिया भी, और कैसे इन लोगों के बीच पार्टीशन हुआ, कैसे लड़ाइयाँ हुई, क्या क्या टनल्स नॉर्थ कोरिया ने बिना इनको बताए बनाई, और कौन कौन सी कंट्रीज़ में इन्वॉल्व हुई। ये सब पूरी हिस्ट्री वैसे तो ब्रीफ कर दिया है बस में। और यहाँ पर लाइव लैंडमाइंस जो बिछी हुई हैं आज भी, वो भी हैं, तो केयरफुल भी रहना है। अभी एक बार और ब्रीफिंग हुई कि नॉर्थ कोरिया के सारे जो स्पॉट्स थे, कहाँ पे टावर है, कहाँ पे रिवर है, वो सब दिखाया है। और अब वापस से फर्स्ट फ्लोर चल रहे हैं। Nothing. In 1970s, we organized a park here, and it's called Imjinggak Park. Right in front of us, the river. We're gonna cross the river. That is Imjin River. That's why this area was Imjin Station, and this is Imjinggak Park. Yeah. When we rebuilt this park, as Imjin, the name of this station. The next station is Changdan. Changdan is the area where the DMZ where we step into. Yeah. So Changdan is here. Let's get close. Have you heard about comfort women? Let me scream, please get close. World War II, we were under the Japanese colonization, and Japanese imperial government made a big recruit for girls. They told the Korean girls that they would give some chance to study abroad, work abroad, but that was lie. All the girls were sent to the battlefield. They had to be comfort women. Have you heard about comfort women? Yeah, not only it's said that 100,000 Korean girls were sent to the battlefield. They had to be comfort women, kind of sex slavery for the Japanese troops. Not only Koreans, but also Chinese, Philippines, Indonesian, and Australian ladies served like that. They never expected it, and they never volunteered it, but they were just kidnapped. Yeah. So, but yeah, most of them died at the battlefield. Just few of them could survive and could come back, but they didn't want to share their bad experience. But one very brave lady named Jan Ruff O'Hearn, she was Dutch Australian, and she had an interview. Yeah, that she used to be a comfort woman, and we found out our victims. We had several victims, so we asked Japan to apologize officially, but they didn't. So we had a protest on Wednesday. It's called Wednesday protest in front of the Japanese embassy. We held a protest every Wednesday, and on 1000th anniversary of Wednesday protest, we opened a little statue in front of Japanese embassy. So the original statue is in front of Japanese embassy. This is a pure girl who was sent to the battlefield to, and it had to be the comfort women. And she lost. Sometimes she lost. Some girls lost their lives, and sometimes they lost their youth. When they came back, they got old. Yeah, but so you can see an old lady shadow behind her, but she still has hope in her heart. You can see a little white butterfly. Yeah. There is a little chair. You can see next to her. Take photos. Main road, and we have one more bridge, Udon Bridge. Yeah. Can you guess how old this bridge is? It might be related to Korean War, right?
Yeah, it was built in 1953, right after Armistice Agreement. During the Korean War, we had a lot of battles and we lost all the song. Would you like to listen? Yeah, let's go. Why not? That's a really sad song. Do you think this song is happy? It's not happy. Quite sad, right? Yeah, this is the lyric of the song. When it's windy, snowy, and rainy, I waited for my family for 30 years. I was alone, nobody to rely on. I cried so many times. Today, I meet my brother and sister. I'm so happy to be with my brothers and sisters. Mother, Father, where can I find you? I miss you so much. This is a song for the dispersed families. During the Korean War, a lot of families were separated, and in 1970s we didn't have any social media and other programs, so they just missed each other. In 1983, 30 years after the Armistice Agreement, KBS held a live show to find all the dispersed families as a memory of the world by UNESCO. Yeah, this place, there is a little souvenir shop and there is one more souvenir shop. Don't worry about your souvenir, you can buy all the souvenirs in the tunnel and observatory. ये है मेरा सोविनियर नॉर्थ कोरियन करेंसी। और ये ट्रेन आप देख रहे हैं, ये 1960 के टाइम से ये ट्रेन है, और ये ब्रिज 1951 से है। जो प्रिजनर्स थे, सोल्जर्स थे, उस टाइम जब इनकी लड़ाई हुई थी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, जो लोग उधर रह गए थे नॉर्थ कोरिया में, उनको आने के लिए ये ब्रिज बना था, क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये एक रिवर पे ये ब्रिज बना है। और मेरे जस्ट पीछे नॉर्थ कोरिया है, और नॉर्थ कोरिया में जा नहीं सकते हैं, वहाँ की फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते हैं क्योंकि ये मिलिट्री बेस है। और यहाँ पे चलते हैं ओल्ड सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स। मेरे पीछे ये जो सैड सॉन्ग चलते हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे वॉर के टाइम पे, और उनकी याद में, क्योंकि वो लोग नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं आ सकते और साउथ कोरिया वाले लोग नॉर्थ कोरिया में नहीं जा सकते, इसलिए वो सैड सॉन्ग वो आफ्टर 30 इयर्स एक दूसरे से मिले थे, रीयूनियन हुआ था उनका, तो इसलिए उनकी याद में ये यहाँ पर एक कॉन्सर्ट हुआ था। Korean soldiers in their mandatory duty. Because the war is on, all the Korean boys have to serve the military for 18 months. It used to be 3 years in my husband's age, and my brother actually he served 26 months, but my son just served 18 months. It's getting shorter, but still we have mandatory duty, not for girls, only for boys. But in North Korea they also have the. और ये है इनकी पुरानी ऑब्जर्वेटरी, और यहाँ पर 2 गांव हैं साउथ कोरिया में, जहाँ पे 200 फार्मर के आसपास रहते हैं और फार्मिंग करते हैं, और यहीं पे मिलिट्री बेस भी है अभी भी। और अब वॉक करके जा रहे हैं डोरा ऑब्जर्वेटरी में। रास्ते में बहुत सारे मिलिट्री वैन्स, मिलिट्री ट्रक्स खड़े हुए हैं कि, और यहाँ पे फ्लैग जो है, साउथ कोरिया का फ्लैग 100 मीटर की हाइट पे है और नॉर्थ कोरिया का फ्लैग 160 मीटर हाइट पे है। नॉर्थ कोरिया ने अपना फ्लैग ऊपर रखा हुआ है। और वहाँ पे यहाँ पे जो ऑब्जर्वेटरी में नीचे पूरा मैप बना हुआ था, पूरी विंडोज़ हैं, पर वहाँ पे आप नॉर्थ कोरिया की तरफ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं बना सकते। और मैं बात करते हुए मेरे पीछे देखना पूरी विंडो आएगी, वो नॉर्थ कोरिया की तरफ फेस करती हुई है पूरी, और ये पूरा साउथ कोरिया है। इधर
यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है जो पूरा हिस्ट्री दिखा रही है, और राइट में पूरे में ग्लास लगा हुआ है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को दोनों का बॉर्डर दिखाता है। बीच में रिवर है। और यहाँ पर 2 विलेजेस हैं जिसमें लोग फार्मिंग करते हैं, और बीच में एक ब्रिज भी आया था जहाँ पर उसको बोलते काउ ब्रिज। कुछ एक पूरी कहानी थी, स्टोरी थी जो उन्होंने सुनाई भी थी। और उसके बाद आता है मिलिट्री बेस का गेट, जहाँ पर गेट पर हमारे 2 मिलिट्री के जो सोल्जर्स थे वो बस में चढ़े और उन्होंने सबकी चेकिंग करी, पासपोर्ट की चेकिंग करी, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करी। उसके बाद ही हमें आगे इसको मिलिट्री बेस में एंटर करने दिया गया। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर की। और कुछ एक जगह भी ऐसी भी थी जहाँ पे हम गए थे इंडियन पार्क में, वहाँ पे करेंसीज मिल रही थी नॉर्थ कोरिया की। मैंने भी एक लिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया का वीज़ा तो नहीं मिलता है, इसलिए नॉर्थ कोरिया का करेंसी मैंने कलेक्शन के लिए मैंने रखी है। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक कैफ़े, और लास्ट ईयर तक यहाँ पे आप ऊपर जा सकते थे, बाइनोकुलर से नॉर्थ कोरिया को देख सकते थे और फ़ोटोज़ भी खींच सकते थे। बट 2024 में ये बंद कर दिया गया और नॉर्थ की तरफ करके फ़ोटोज़ खींचना बैन कर दिया गया, वरना नॉर्थ की आप फ़ोटोज़ खींच सकते थे। ये लास्ट ईयर ही बंद हुआ है, बैड लक। अभी एक जो टूरिस्ट मेरे साथ था उसका कोई अभी लास्ट ईयर आया था और जिसने फ़ोटोज़ खींचे थे तो उसने पूछा भी, और अब यहाँ वो बैन हो चुका है। और मैं अभी बाहर आ गया हूँ ऑब्जर्वेटरी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ फ़ोटो खींचना अलाउ है। और यहाँ पे थोड़ी सी स्नो मुझे दिखाई दी अभी, जो रात ही पड़ी होगी। ये देखिए स्नो। और ये है इनका पुराना ऑब्जर्वेटरी जो अब बंद कर दिया गया है। अभी मिलिट्री उसको यूज़ कर रही है, सिविलियंस के लिए बंद है। और ये शॉप बिल्कुल डोरा ऑब्जर्वेटरी जो इधर है वो सामने ये पार्किंग लॉट में है, और यहाँ से आप सोवेनियर वगैरह ले सकते हैं साउथ कोरिया की DMZ से रिलेटेड। और बाकी ये यूनिफॉर्म, कैप्स, मिलिट्री की, वो सब यहाँ पे मिल रही है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है पुराना इनका ऑब्जर्वेटरी जिसके जस्ट बिहाइंड नॉर्थ कोरिया है। अभी मैं नॉर्थ कोरिया देख के आया हूँ, उधर ऑब्जर्वेटरी से, जहाँ से सेकंड फ्लोर पे जाके मैंने पूरा नॉर्थ कोरिया देखा। ग्लासेस पूरे लगे हुए थे, पूरी विंडोज़ फुल ग्लास की थी। तो अब चलते हैं बस में और देखते हैं नेक्स्ट DMZ टूर में हमें कहाँ लेके जाते हैं। और अभी वापस से बस से उतर के जा रहे हैं 3rd टनल को देखने। पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे 7 मिनट्स की, और उसके बाद मोनोरेल से लेके जाएंगे टनल में जो नॉर्थ कोरिया बना रहा था साउथ कोरिया में एंटर करने के लिए। तो एक स्पाई ने नॉर्थ कोरिया के, जो साउथ कोरिया ने भेजा हुआ था, उसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी और उस टनल के बारे में बताया, जिसके बाद UN को इंटरफेयर करना पड़ा और वो टनल का काम बंद कराना पड़ा। All these wetlands were used during the Korean War. So after we drip the tunnel in your free time, you can go down 435 meters from the MDR in the DMZ. So here, इन्होंने रेप्लिका बनाई हुई है यहाँ पे टनल की, बट टनल के अंदर आप फ़ोटो वीडियोस नहीं बना सकते। और ये जो माइन है, ये असली माइन है जो इन्होंने यहाँ पे। the big tank mine. Yeah,
they are the mines against tank. Against tank. And these small mines against the human being. All these things found in this area, around this area. अब थर्ड टनल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे वीडियोस फोटोज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इन्होंने यहाँ पे पीछे रेप्लिका बनाया हुआ था और एक वीडियो भी दिखाया हमें 7 मिनट्स का, जो बहुत ही पेनफुल और बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा दर्द भरा था कि बता भी नहीं सकते, उसकी वीडियोस नहीं बना सकते थे। The whole tunnel is around 1.6 kilometers, and this is military demarcation line. So 3 corners are in north, and we have 435 meters from the military demarcation line to South Korea, the termination point. The military wants to make sure we only stay in South Korea, so they built 1, 2, 3 blockade. We just get to the 3rd blockade, no more. Yeah. So that replica under the Korean flag is this area, third blockade. Yeah. भाई अभी थर्ड टनल वाला टूर किया है, बहुत ही ख़तरनाक टूर था। टनल के अंदर लेके जाते हैं आपको, 350 मीटर्स तो है स्लोप, और उसके बाद 125 अराउंड मीटर्स ओरिजिनल जो रियल की इनकी जो टनल इन्होंने बनाई थी नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में एंटर करने के लिए, अपने मिलिट्री फोर्सेस को भेजने के लिए, वो देख के आया हूँ। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वो होल्स जहाँ पे उन्होंने डायनामाइट्स लगाए और वो सब पूरा ओरिजिनल टनल नॉर्थ कोरिया की। बच्चों के लिए बहुत टफ़ है और बहुत ज़्यादा हाइकिंग हो जाती है। जब आप स्लोप पे आप ईज़िली उतरना है, बट जब आप वापस आते बहुत हार्ड है, हालत ख़राब हो गई। पहले आपको हेलमेट पहनाते हैं, लॉकर्स बने हुए हैं, कैमरा अलाउ नहीं है। तो टनल अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर कोई डीएम्स टूर लेता है तो थर्ड टनल को ऐड करना मत भूलना। बहुत ही अमेजिंग टूर था। और अभी इसके बाद एक स्पॉट पे और जाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे वापस ड्रॉप पॉइंट पे जहाँ सिटी हॉल है, मेट्रो स्टेशन। और ये देखें यहाँ पर ये पूरा एरिया यूनाइटेड नेशन ने के कंट्रोल में आता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के साथ इन्होंने जो बॉन्डिंग बनाई है उसके लिए ये पूरा एरिया डीमिलिटराइज है। यहाँ पे मिलिट्री नहीं है, तो यहाँ पे आप आराम से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में यहाँ पे लड़ाइयाँ किस लेवल तक हैं। और ये रेप्लिका इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है टनल का, बिल्कुल साउथ कोरिया के फ्लैग के नीचे। और ये DMZ जो ये टूर है उसका लोगो। और यहाँ सारी बसेस खड़ी हैं, उधर एक टैंक भी है आप देख रहे हैं। और ऊपर है वो डोरा ऑब्जर्वेटरी। और ये मैं आया हूँ यहाँ टनल की एंट्री के पीछे देखने की क्या है यहाँ पर। और यहाँ पे इन्होंने सिटिंग्स के लिए बहुत कुछ बनाया हुआ है। अगर स्नोफॉल हो रहा होता बहुत मज़ा आता, क्योंकि स्नोफॉल में ये एरिया बहुत ही प्यारा लगता। सारे ट्रीज़, थोड़ी सी स्नो मुझे दिखाई दी थी बट उतनी स्नो नहीं है यहाँ। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया बॉर्डर लाइन। ये आपने हर जगह देखा होगा, यहाँ पर ही होती है इनकी क्रॉसिंग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। और अभी यहाँ पे किस स्टॉप पे आए, लास्ट स्टॉप है मेरा। ये है टोंगकलचोन विलेज, जो मिलिट्री बेस जो है इसके अंदर है। और यहाँ पे सिर्फ इस टूर के थ्रू जाते हैं।
ये यहाँ पे जो भी चीज़ फार्मर्स यहाँ उगाते हैं, फार्मिंग करते हैं वो मिलती हैं। और ये देखिए, ये यहाँ शॉप है। और यहाँ मुझे मिल गया मोगू मोगू। अथर कोई मोगू मोगू बहुत पसंद है और उसी का फेवरेट फ्लेवर मिला है शायद लीची। यस, लीची फ्लेवर मोगू मोगू अथर की वजह से मैंने लिया है, क्योंकि उसने मेरे को अभी लास्ट वीक ही मुझे मोगू मोगू ट्राई कराया था और मुझे बहुत पसंद आया। अभी मोगू मोगू मैं ले रहा हूँ और फिर उसके बाद में पीऊँगा, क्योंकि मेरे को लगी है प्यास। यहाँ बहुत वॉक करना पड़ा और ये ब्यूटी प्रोडक्ट के यहाँ पर बहुत भीड़ है। कोरिया में जितने भी लेडीज़ को, गर्ल्स को ये ब्यूटी प्रोडक्ट की शॉप दिख जाती है ना, अगर कहीं पे भीड़ है ना, समझ जाऊँ ब्यूटी प्रोडक्ट। वन आइसक्रीम। देखिए, थैंक यू। यहाँ पर है स्पून। ये देखिए मेरी आइसक्रीम, और ये मैं खाने वाला हूँ। चलिए आइसक्रीम ट्राई कर लेते हैं, जो बनी है सोयाबीन से। आइसक्रीम का फ्लेवर मुझे समझ आ रही है। अगर जो लोग आटे का हलवा खाते हैं, अगर उसको ठंडा कर दें तो बिल्कुल इसकी तरह लगेगा। बहुत टेस्टी है। और यहाँ होता है टूर एंड, तो मैं अब जा रहा हूँ वापस अपने ड्रॉप पॉइंट पे और फिर जाऊँगा मैकडॉनल्ड, क्योंकि मुझे लगी मैकडॉनल्ड पे बर्गर खाने। मैंने एक बर्गर, एक फ्राइज और एक कोल्ड ड्रिंक लिया है। मेरा बिल आया है 6500 वॉन। और अभी खा के देखता हूँ बर्गर कैसा है। बाकी ऑप्शन खर्चा ही इसके बहुत थोड़े ज़्यादा हैं। ये देखिए, और मैकडॉनल्ड में मैं आया हूँ। इनके फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे हैं। मज़ा आ गया।